हेलो एवरीवन। आज विजन आईएएस में मेरे रूम पार्टनर ने एडमिशन लिया है और उन्हें विजन आईएएस ने बुक्स दी है, मटेरियल दिया है। तो आज देखेंगे कि बुक्स में क्या क्वालिटी है, कैसा बनाया है मटेरियल सब। और हालांकि पूरी बुक्स नहीं मिली हैं, कुछ कुछ बुक्स दी हैं और बाकी की बाद में मिलेंगी। तो अभी जो है अपने पास उसको देखते हैं कि विजन आईएएस का कैसा कंटेंट है। मेरी क्लास तो नेक्स्ट आईएएस से हुई थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है 2 साल पहले ही। तो विजन आईएएस में मेरा फ्रेंड है, उसका आज ये कंटेंट देख रहे हैं अपन। देखते हैं कि कैसा क्या है, नेक्स्ट आईएएस से क्या डिफरेंट है। दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे कि दोनों में क्या है। ये एक डायरी दी है लिखने को। ये विजन आईएएस का पूरा प्रोफाइल है, कैसे क्या उनका प्रोग्राम चलेगा। और जब एडमिशन की प्रोसेस में जाएंगे तो पहले काउंसलिंग होगी आधे घंटे तक। सारे सब्जेक्ट्स पूरे जीएस 1 2 3 4 का डिटेल बताएंगे। और क्लास का मॉड्यूल क्या रहेगा, कैसे चलेगा आगे, क्लास कैसे चलेंगी, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सब डाउट्स क्लियर करेंगे। तो बस यही है। ये काउंसलिंग की कुछ इन्होंने ये फॉर्म्स दिए हैं, तो इसमें तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी देख लो, ये ऑल इंडिया ये कुछ टेस्ट सीरीज़ के बारे में दिया है कि टेस्ट प्रोग्राम कैसा रहेगा और कब कब टेस्ट लेंगे, वीकली लेंगे या मंथली लेंगे, ये पूरा इसमें लिखा है। टेस्ट की डेट क्या रहेगी, ये सारा टॉपिक वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि ये टॉपिक है, लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स हैं तो ये टेस्ट हो जाएगा। फिर ऐसे सेक्शन वाइज टेस्ट हैं ये सारे, तो ये उसका पूरा है। और ये बैच का ये जून जुलाई मई, मतलब ऑलमोस्ट हर महीने ही एक नया बैच ये लॉन्च कर देते हैं। ये एक साथ में पेन भी दिया है विजन आईएएस का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मेरे दोस्त का कार्ड है, एडमिशन विजन आईएएस स्टूडेंट कार्ड, विवेक कुमार। और ये इसमें क्या है, कप दिया है एक कैसा कप है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये कप है एक, साथ में ये पेन दिया है और ये कार्ड है। तो ये एडमिशन का काउंसलिंग हुआ था, ये उस टाइम का जो मटेरियल दिया है ये वो है। अब बुक्स देखते हैं कि बुक्स में क्या क्या दिया है। ये कुछ टेस्ट लिखने के लिए इन्होंने ये फॉर्मेट में दिया है। डेली टेस्ट, एक क्वेश्चन वो मेंस का अपडेट करेंगे वेबसाइट पर, और आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिख के उन्हें भेजना होगा। तो वही 150 वर्ड्स में वही लिमिट दिया है इन्होंने। हाँ, एक क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखने के लिए। तो डेली प्रैक्टिस मेंस की हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये ठीक लगा मुझे। ये सारी बुक्स अभी दी हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, और इकोनॉमिक्स। तो मतलब इन्होंने ठीक है, बुक्स को ज़्यादा मोटी ना हो, बर्डन हो जाता है बच्चों को मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से, तो इन्होंने डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट्स में ज्योग्राफी दिया है, पॉलिटी के भी 5-6 टाइप्स, और मॉडर्न हिस्ट्री के तो बस 1-2, और 2 वर्ल्ड हिस्ट्री के, और इकोनॉमी को इन्होंने 4 पार्ट्स में दिया है अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडर्न इंडिया में क्या है। तो ये मॉडर्न इंडिया है, पार्ट 1, इंडिया इन 18th सेंचुरी, इंडियन रेनेसेंस, रिफॉर्म्स, अर्ली अपराइजिंग, 1857 रिवॉल्ट एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ गांधीयन एरा। देखते हैं आगे क्या है। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स दिया है, फिर रीजनल पावर्स का राइज, बंगाल, अवध, हैदराबाद, सिख, मराठा, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पावर्स, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रांस, एंग्लो फ्रेंच वॉर, कार्नेटिक वॉर्स, ब्रिटिश, बंगाल एंड बक्सर, प्लासी, ये सब फिर एक्ट्स आ जाएंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट्स एंड सारा, और रेवेन्यू पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है।
ये अच्छी चीज़ है। एक चैप्टर के पीछे इन्होंने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस और प्लस प्रीलिम्स दोनों के जोड़ दिए हैं, और विजन आईएएस की भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी इन्होंने ऐड किया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब बाकी की कोचिंग्स में ये चीज़ नहीं है, चैप्टर्स है अच्छा है लेकिन क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो बच्चे को दोबारा से पीवाई की बुक में नहीं जाना पड़ेगा क्वेश्चन देखने के लिए। चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुरंत ही। थोड़ा सा मतलब प्रिंट वही है एनसीईआरटी जैसे टाइप का है कि सिंपली फ़ॉन्ट है और इसमें कुछ डायग्राम्स वगैरह नहीं है। मतलब पर्सनली मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव अगर रहेगा बुक्स में डायग्राम्स वगैरह रहेगा तो पढ़ने में बच्चे को मन लगता है। लेकिन ठीक है, कंटेंट तो मतलब वही है, सेम ही है हर जगह, वो चेंज तो नहीं होगा। तो ये इनकी बुक्स है, मतलब सिंपल ही है, ठीक है। और ये मॉडर्न पार्ट 2 में क्या है, 1940s में जो क्या रही थी इवेंट्स एंड पोस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्शंस। मतलब ये एक तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में ले सकते हैं ऐसे, मतलब लगभग। हाँ नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है, वो ही है, मतलब इंडिपेंडेंस तक का ही है। तो इसमें इन्होंने दिया है सेकंड वर्ल्ड वॉर प्लस अगस्त ऑफर, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन से लेके लास्ट तक देसाई लियाकत पैक्ट एंड द इंडिपेंडेंस पूरा। एंड देन ये भी अच्छा है कि भाई पीवाई क्यू जोड़ दी है, प्रीलिम्स मेंस प्लस विजन आईएएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं भाई। सबसे पहले सही है भाई, ये मेंस के क्वेश्चंस इन्होंने ऐड कर दिए हैं 17, 16, 13, 13 में ये जो पूछा है इन्होंने। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन एंड फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गार्डियन फेज। मतलब अच्छा है, मतलब ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है। प्लस ये चीज़ भी अच्छी है कि क्वेश्चंस दिया है विजन आईएएस ने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्लस इसका मॉड्यूल भी दिया है, आंसर को कैसे लिखना है, इंट्रो हो गया, बॉडी, ये सारे पॉइंट्स बॉडी के, देन कंक्लूजन, आंसर को डिफाइन, फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। मतलब पहले चैप्टर्स को पढ़ लो, फिर पीवाईक्यू प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करने के बाद मेंस का आंसर भी आपको फॉर्मेट में दिया है, आराम से आप आंसर लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। बाकी ये करंट अफेयर मैगज़ीन देते ही हैं वो, तो हर महीने अप्रैल मंथ का है, और ये मतलब काफ़ी बहुत पॉपुलर है विजन आईएएस का। और मतलब मैं भी एक्चुअली पढ़ता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइस का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं विजन की मैगज़ीन पढ़ता हूँ, तो मतलब अच्छा ही होता है वो। ये इसके बारे में तो सब जानते ही हैं मैगज़ीन, ये तो नो डाउट मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको तो कोई मिस करता ही नहीं है। और इसकी क्वालिटी भी वो बढ़िया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो गया, और जितना भी पूरा आता है, ऑकस ग्रुप दिया है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जियो पॉलिटिक्स ऑफ ऑकस। इकोनॉमी सेक्शन यहाँ से चालू हो जाएगा, बिल्कुल पूरे इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है। करंट अफेयर मैगजीन तो बिल्कुल टू गुड, मस्त। ज्योग्राफी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, 4 पार्ट में है। देखते हैं क्या है पहले पार्ट में, क्या है इनका। इन्होंने पहले पार्ट में दिया है वही सोलर सिस्टम है, फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ है, फिर ये बाकी की थ्योरीज़ हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक, माउंटेन बिल्डिंग, लैंडफॉर्म्स, यही सब। ये तो वही मतलब फिजिकल ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी है वही, उसके ही मतलब सारा वही कंटेंट है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ऐड ऑन होगा, एनसीईआरटी इसमें पूरी कंबाइंड प्लस एडिशनल जो भी है।
बस ये है कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। ये चीज़ अच्छी है कि PYQ भी इसमें ऐड कर दिया, एक चैप्टर दिया है उसके पीछे PYQ दे दिया, ठीक है मतलब, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि मतलब उतना सीधा सीधा NCERT की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट टाइप का है कि हाँ पूरा बस एक ऐसे की तरह। मतलब आप देखो, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इधर देखो, अब ऐसे ये है और एक ये है, ये है। अब आप इसमें एक्ट पढ़ रहे हो कि स्ट्रेट वेंडर्स एक्ट 2014, ये क्या है, तो आप इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा देखो अच्छा लगेगा, और इसमें हाइलाइट्स दिए रहेंगे, पॉइंट्स हाइलाइटेड होंगे और बॉक्स में रहेंगे, मतलब प्रेजेंटेशन जो है ना, बच्चा थोड़ा पढ़ेगा भी तो अच्छा लगेगा कि हाँ इवोल्यूशन ऑफ राइट्स हो गया यही। अब यही चीज़ ये डायग्राम के फॉर्म में है, यही पैराग्राफ फॉर्म में होगा तो बच्चा सो जाएगा, पढ़ेगा नहीं। तो वही चीज़ है कि हाँ थोड़ा क्वालिटी दिखता है कि किस में अच्छा है। अब ये है देखो, एक तरफ इनकी करंट अफेयर की ये सीरीज है, ये देखो आप इसे देखो, ये बुलेट फॉर्म्स में, चार्ट फॉर्म में, ये सब आंसर लिखना, ये पूरा। तो इसलिए करंट अफेयर चलता भी है, मतलब बच्चा कोई भी कोचिंग ज्वाइन किया हो, करंट अफेयर ज़रूर मैगजीन लेता है विजन IAS की, क्योंकि उस लेवल का क्वालिटी भी है। ये देखो AI हो गया, हेल्थ केयर में कैसा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम क्या है AI में, तो इन्होंने पूरा चार्ट बना दिया कि कैसे कैसे उसका फंक्शन है, क्या है। ये है क्वालिटी, ये कार टी सेल थेरेपी इन्होंने समझा दिया पूरा डायग्राम के थ्रू, ये हो गया। तो इसलिए ये करंट अफेयर इतना पॉपुलर भी है। अब आप इसे देख लो, ज्योग्राफी को ऐसा दिया है पूरा। पार्ट 2, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, आइसोलेशन। हाँ मतलब इसमें क्लाइमेटोलॉजी प्लस ओशन का, ओशनोलॉजी दोनों दिया है इन्होंने, ओशन के बेसिक्स, ओशन रिसोर्सेज, कोरल रीफ्स, इंडियन ओशन। क्लाइमेटोलॉजी दिया है और ओशनोग्राफी दोनों इसमें है पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में इंडियन फिजिकल, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा अपना पार्ट 3 में। इंडियन एग्रीकल्चर से लेकर इंडियन क्लाइमेट पूरा, एल नीनो, ला नीनो, ये सब जो पूरे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। पार्ट 4 में शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी दी हुई, यस। इसमें मिनरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द ग्लोब एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इसमें वर्ल्ड में पूरा कहाँ है ये सब, और बस यही है। मतलब बाकी तो अच्छा लगा मुझे, एक चीज़ यही सबसे बढ़िया है, मेन चीज़ तो कि चैप्टर्स को पढ़ो प्लस PYQ सॉल्व करो प्रीलिम्स का, मेंस का, एंड उन्होंने आंसर भी फॉर्मेट में दिया है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप आंसर क्वेश्चंस पढ़ो प्लस आंसर का जो भी स्ट्रक्चर है वो उन्होंने समझा रखा है, आंसर दिया है, तो देख देख के आराम से ईजिली आप क्वेश्चंस लिखना सीख जाओगे, ये चीज़ अच्छी है। बस यही है कि थोड़ा करंट अफेयर जैसी बुक्स को ये अगर प्रिंट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है। इन्वायरमेंट को इन्होंने 4 में कर रखा है, पार्ट 1। इकोलॉजी हो गया पूरा चैप्टर, देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, मैंग्रोव्स होगा, कोरल्स होगा, बायोडाइवर्सिटी है, एंड इकोलॉजी हो गया, प्लस कंपोजिशन, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन अफेयर्स, स्पीसीज प्रोग्राम, पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, पॉल्यूशन। मतलब शंकर IAS का ही है पूरा ही, और शंकर IAS वही है, मतलब इकोसिस्टम हो गया, इन्होंने डिफाइन कर दिया, बायोम्स हो गया, इकोसिस्टम हो गया, लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स, फिर इन्होंने फूड चेन, फूड वेव, ये सब समझा देंगे। ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेस एंड टाइप्स ऑफ फूड चेन, फूड वेव, ये पिरामिड्स, इन्वर्टेड, साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल।
इसमें क्या है, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन, एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन रिलेटेड पूरा चैप्टर्स, मतलब जो शंकर IAS है ना फुल। तो ज्योग्राफी दिया है 4 पार्ट्स में, और पॉलिटी दिया है, पॉलिटी का 6 पार्ट्स है आई थिंक, हाँ। तो पॉलिटी में ये वही है, यूटीज दे दिया, प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे डिवाइड कर रखा है। वो सेकंड में शायद एग्जीक्यूटिव लिस्ट, हाँ यही है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, DPSP एक में कर दिया। तो मतलब ठीक है, ज़्यादा बुक मोटी ना हो, तो इन्होंने 4 5 6 पार्ट्स में इन्होंने पॉलिटी दिया है, और ये 4 पार्ट्स में ज्योग्राफी, प्लस 3 पार्ट्स इन्होंने एनवायरनमेंट का दिया है, और ये अपना मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया 2, इन्होंने 4 पार्ट्स में ये इकोनॉमिक्स दिया है। बाकी ये करंट अफेयर है, और ये मेरी बुक है नेक्स्ट IAS की, आर्ट एंड कल्चर की बुक है। तो मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि दोनों की क्या क्वालिटी में डिफरेंस क्या है। तो इन्होंने पहले ये चैप्टर्स को पूरे डिवाइड कर रखे हैं कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, इंडियन म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ये सब। तो मतलब बस यही है कि थोड़ा सा बोरिंग नहीं है, पढ़ने में थोड़ा ठीक लगेगा कि हाँ। बाकी कंटेंट तो देखो सब सेम ही है, कोई सी भी बुक देख लो, कहीं से भी उठा लो, वो ही NCERT का कंटेंट है हर बुक में। नेक्स्ट IAS हो, विजन IAS हो या दृष्टि IAS हो, सब कंटेंट चेंज तो होगा। ज्योग्राफी की थ्योरीज़ हैं, जो पॉलिटी के हैं, वो सब लक्ष्मीकांत जैसा ही है सब कुछ पढ़ना, मतलब लास्ट में लक्ष्मीकांत ही है, तो क्या ही मतलब है, ठीक है। बाकी सब तो बस यही है, ये नेक्स्ट IAS की बुक है। नेक्स्ट IAS ने भी मतलब चैप्टर्स के पीछे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस दिए हैं, बट विज़न का ये अच्छा है कि इन्होंने मेंस का आंसर फॉर्मेट भी इन्होंने ऐड कर दिया है अपने में, कि कैसे आंसर लिखना है, उसका मॉड्यूल क्या होगा आंसर का, वो भी इन्होंने इसमें दिया है ना। ये काफ़ी अच्छा लगा मतलब मुझे। ये बाकी के कोचिंग्स में आई थिंक अभी तो है नहीं, लेकिन दृष्टि में मालूम नहीं, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा दृष्टि देता है या नहीं देता। लेकिन ये विज़न का काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मेंस का भी उधर ही क्वेश्चंस दे दिया, प्लस आंसर्स भी दे दिए। ये विज़न का इकोनॉमिक्स है, तो ये विज़न के इकोनॉमिक्स में ये फाइनेंशियल सेक्टर का देखेंगे, इस चैप्टर का कहाँ से स्टार्ट है ये, हाँ ये है। तो ये पूरा फाइनेंशियल मार्केट इसमें रहेगा, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट इन्होंने दिया है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट 2 में डिवाइड कर दिया। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा दिए कैपिटल मार्केट्स के, सिग्निफिकेंस, देन कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स। ये इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया है कि इसमें क्या क्या आएगा अंदर, इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है, सेबी इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये सब इन्होंने डिफाइन किया है, और चैलेंजेस क्या है। तो ये सब मेंस का कंटेंट हो जाएगा। फिर आंसर तो इसमें नहीं है, बाकी पीछे होगा पक्का। ETFs ये पूरा बढ़िया से दिया है, म्यूचुअल फंड्स से लेके पूरा बढ़िया, IDR, GDR, ADR ये तीनों इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। कॉमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, और फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, PYQ। मतलब ये ठीक है काफ़ी कि PYQ भी दे दिया, प्लस मेंस का एक आंसर भी लगा दिया पीछे कि ये क्वेश्चंस दे दिया इन्होंने, फिर उसका पूरा आंसर का पूरा फॉर्म कि हाँ कैसे लिखना है, कैसे करना है, सब कुछ। तो मतलब ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये अपना नेक्स्ट IAS का इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी। बस ये है कि इन्होंने पूरा एक ही बुक दिया इंडियन इकोनॉमी का, इतना मोटा बुक है, इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स में। इसका देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर कहाँ है। फिस्कल पॉलिसी, ये चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है, मनी, फाइनेंशियल सेक्टर, चैप्टर 7 ये इनका कंटेंट है पूरा, पेज नंबर 111। ये चैप्टर स्टार्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स, टाइप ऑफ मार्केट्स हो गया, फाइनेंशियल मार्केट क्लासिफिकेशन, ये फ्लो चार्ट दिया है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। यही क्वेश्चन आया था PYQ में, कैपिटल मार्केट्स में क्या क्या आता है, मनी मार्केट्स में क्या आता है। तो फिर यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में समझाया है पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इंडियन का।
मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में पूरा डिफरेंस दिया है, प्लस प्राइमरी मार्केट्स हो गया ये सब, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी। एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, मतलब ये है। तो ये नेक्स्ट है इसका इंडियन इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों मैंने अभी आपको दिखाया, और ये है बाकी सारा मटेरियल। मैं नेक्स्ट आईएएस में एडमिशन लिया था और नेक्स्ट आईएएस से मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है। बाकी अभी विज़न आईएएस का आपको पूरा रिव्यू दिखाया है मैंने। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और भी अगर कोई क्वेश्चंस होंगे बुक्स के बारे में, कोचिंग्स के बारे में, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में बताना। मैं आपके कमेंट सबके पढ़ूंगा और फिर उस पर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।